आपको पता है कि बिहार में एसआईआर के द्वारा जहां जहां तादाद में वोटर डिलीट किए गए हैं और जहां जहां ऐड किए गए हैं वहां पर आखिरकार कौन सी पार्टी जीती है। आज उसी के आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि एसआईआर में जहां हटाए गए सबसे ज्यादा नाम वहां पर कौन जीता। आंकड़ों में कुछ खुलासा होता हुआ दिख रहा है और जहां पर सबसे कम नाम हटे हैं वहां पर आखिरकार कौन जीता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस बता देना चाहती हूँ। ये वो एनालिसिस है जो बता रहा है कि भाई एसआईआर के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने जहां पर सबसे ज़्यादा वोट काटे हैं यानी वोटरों को हटाया है वो 5 ऐसी बड़ी सीटें हैं। गोपालगंज में तकरीबन 56,000 वोट हटाए गए यानी वोटरों को वोटर लिस्ट में से डिलीट किया गया। तो गोपालगंज में जब 56,000 वोटर हटाए गए तो वहां पर बीजेपी जीती। पूर्णिया में भी तकरीबन 50,000 वोटरों को डिलीट किया गया एसआईआर के द्वारा, वहां पर बीजेपी जीती। मोतिहारी में 49,000 वोट हटाए गए, डिलीट किए गए, वहां पर बीजेपी जीती। कुचई कोटे में 43,000 वोटों को डिलीट किया गया, यहां पर जेडीयू जीती यानी नीतीश कुमार की पार्टी। और इंटरेस्टिंगली किशनगंज में 42,000 वोट हटाए गए यानी डिलीट किए गए वोटर लिस्ट में से एसआईआर के द्वारा और वहां पर कांग्रेस जीती है किशनगंज में। तो ये तो वो 5 सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ। अब ये भी देख लीजिए जहां पर सबसे कम डिलीट हुआ है वहां पर कौन जीता है। दरभंगा में तकरीबन 2800 वोट डिलीट किए गए, वोटर हटाए गए, वहां पर बीजेपी जीती। इधर चनपटिया में 6,000 वोटर डिलीट किए गए, वहां पर कांग्रेस जीती। चनपटिया की बात हो रही है। बेतिया में 6,000 हटाए गए तो बीजेपी जीती। देहरी में भी 6,000 हटे तो एलजेपी जीती। और महुआ में 6,000 वोटरों को डिलीट किया गया तो एलजेपी जीती। मैं एक बार आपको ना ये प्रत्याशी भी दिखा देती हूँ। देखिए, गोपालगंज में 28,000 वोटों से बीजेपी के सुभाष सिंह जीते। पूर्णिया में 33,000 वोटों से विजय कुमार खेमका बीजेपी के जीते। मोतिहारी में प्रमोद कुमार भारतीय जनता पार्टी के 13,000 वोटों से जीते। कुचई कोटे में 24,000 वोटों से अमेंद्र कुमार पांडे जो कि जेडीयू के हैं वो जीते। किशनगंज में जहां पर कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा जीता, कामरुल हुडा इंडियन नेशनल कांग्रेस 12,000 वोटों से लगभग ये जीता गया है। दरभंगा देख लीजिए, दरभंगा में जहां पर अब ये वो लिस्ट आ गई जिसमें सबसे कम डिलीट किए गए, जो आगे के 5 थे वो सबसे ज़्यादा डिलीट किए गए थे नाम, यहाँ पर सबसे कम किए गए। तो देखिए, संजय सारोगी बीजेपी से जीते हैं 24,000 वोटों से। चनपटिया में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। और सोचिए यहाँ पर, क्योंकि आप इधर देखेंगे जन स्वराज पार्टी, इधर के मनीष कश्यप लड़े थे, तो एक तरीके से मनीष कश्यप जो है जन स्वराज पार्टी के, वो वोट कटवा साबित हुए। उन्होंने बीजेपी के वोट काटे और 602, मात्र 602 वोटों से पहली बार कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के अभिषेक रंजन जीते हैं 602 वोटों से चनपटिया में। फिर आप देखिए बेतिया में यहाँ पर रेणु देवी बहुत ही चर्चित नाम है, पूर्व डिप्टी सीएम है, भाई बिहार की पहली डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी से 22,000 वोटों से जीती। देहरी में राजीव रंजन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी से तकरीबन 35,000 वोटों से जीते। फिर महुआ में देख लीजिए, महुआ वही सीट है जहां से तेज प्रताप यादव भी लड़े थे। तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार रोशन आरजेडी के, और जो जीता है वो है चिराग का हीरो यानी चिराग के संजय कुमार सिंह एलजेपी के, तकरीबन 44,000 वोटों से जीते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं तेज प्रताप अगर यहाँ पे अलग नहीं लड़ते तो आरजेडी यहाँ पर जीत सकती थी। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी की पार्टी के वोट काटे, तब जाकर यहाँ पर एलजेपी जीत पाई यानी चिराग पासवान की पार्टी महुआ से जीत पाई। अब जरा दूसरी लिस्ट देखिए, ये वो लिस्ट है जहां पर ऐड किए गए हैं। भाई पहली लिस्ट मैंने आपको बताई जहां पर डिलीट किए गए थे वोटर, इन सीटों पर ऐड किए गए और ये वो 5 सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है, वोटरों को ऐड किया गया है। नौतन में देखिए तकरीबन
5000 वोट को ऐड किया गया तो यहाँ पर बीजेपी जीती। ठाकुरगंज में 4000 वोटों को ऐड किया गया तो जेडीयू जीती। चेनारी में तकरीबन 4600 तो एलजेपी जीती। इधर अररिया में ये देखिए 4444, लगभग आप 4000 मान लीजिए राउंड फिगर में, यहाँ पर जो ऐड किए गए तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कांग्रेस जीती है। फिर अगर आप देखते हैं तरारी में यहाँ पर 3700 इतने वोट ऐड किए गए तो बीजेपी जीती। फिर अब देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये वो वाला एसआईआर का मामला नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी आपको पता है कि 30 सितंबर के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने 30 सितंबर को एक आंकड़ा पब्लिश किया था, उसमें 7.42 करोड़ वोटर थे। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज वाले दिन इलेक्शन कमीशन की पीसी आती है, उस दिन 7.45 करोड़ वोटर्स थे। तो विपक्ष ने सवाल पूछा, ये 3 लाख वोटर कहां से आए? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो 3 लाख वोटर आए हैं, दरअसल जो हमने पहले आंकड़ा दिया था वो तो 30 सितंबर का था, लेकिन 30 सितंबर के बाद भी 20 अक्टूबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और 30 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में और नाम ऐड हुए या काटे गए। तो वो जो 3 लाख का आंकड़ा है वो वहां है। और अभी भी हम वही आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर तक इन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट को ऐड किया गया तो ये जीते। अब ये नीचे वाली 5 वो सीटें हैं जहां पर सबसे कम नाम ऐड किया गया। जैसे कि छतरपुर में देखिए 179 लोग जोड़े गए तो यहां पर बीजेपी जीती। इधर निर्मली में 316 नाम ऐड किए गए तो जेडीयू जीती। यहां पीपरा में 336 नाम ऐड किए गए तो जेडीयू जीती। यहां पर बिहारीगंज में 438 नाम ऐड किए गए तो जेडीयू जीती। फिर यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में 470 नाम ऐड किए गए तो एलजेपी जीती। यानी यहाँ पर जहाँ पर सबसे कम नाम ऐड हुए हैं वहाँ पर सब में एनडीए आया है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नाम ऐड हुए तो सिर्फ एक अकेला कांग्रेस का यहाँ पर अररिया की सीट है। ज़रा इनके उम्मीदवार भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। नौतन में देखिए कैसे नारायण प्रसाद बीजेपी के जीते 22,000 वोटों से। ठाकुरगंज में 8,000 वोटों से गोपाल कुमार अग्रवाल जीते और इन्होंने 2 मुस्लिम चेहरों को हराया है, एक एआईएमआईएम का और एक आरजेडी के 2 मुस्लिम चेहरों को अग्रवाल ने यहाँ पर हराया है। चेनारी में देखिए मुरारी प्रसाद गौतम 21,000 वोटों से एलजेपी के जीत जाते हैं। अररिया में कांग्रेस के अब्दुल रहमान 12,000 वोटों से जीत जाते हैं। फिर अगर आगे आते हैं तरारी में विशाल प्रशांत बीजेपी के 11,000 वोटों से जीत जाते हैं। फिर छतरपुर में ये जो अगर आप देख रहे हैं नीरज कुमार सिंह, ये नीरज कुमार सिंह सुशांत सिंह राजपूत का भाई है, तो 16,000 वोटों से नीरज कुमार सिंह छतरपुर से जीत जाते हैं। निर्मली से देख लीजिए अनिरुद्धा प्रसाद यादव 37,000 वोटों से जीत जाते हैं। और पीपरा से शिवम बाबू प्रसाद यादव तकरीबन 10,000 वोटों से जीत जाते हैं। बिहारीगंज में ये निरंजन कुमार मेहता जो कि जेडीयू के हैं 31,000 वोटों से जीत जाते हैं। सिमरी बख्तियारपुर में 7,000 वोटों से संजय कुमार सिंह एलजेपी के जीत जाते हैं। अब ये वो आंकड़ा है जहां पर हाईएस्ट विनिंग मार्जिन रहा, यानी ये वो 5 सीटें हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत हुई है। रुपौली में जेडीयू जीत जाती है 73,000 मार्जिन से। दीघा में बीजेपी जीत जाती है 59,000 मार्जिन से। सुगौली में एलजेपी जीतती है 58,000 मार्जिन से। जेडीयू जीतती है गोपालपुर में 58,000 मार्जिन से। और यहाँ पर ओराई में बीजेपी जीतती है 57,000। यानी जितनी भी ये सबसे हाईएस्ट विनिंग मार्जिन है उन सब में एनडीए के लोग जीते हैं। और जहाँ पर लोएस्ट विनिंग, अब लोएस्ट विनिंग सोचिए, और इसमें इतना इंटरेस्टिंग नंबर है, संदेश से जेडीयू जीतती है महज 27 वोटों से। सोचिए जेडीयू जो है 27 वोटों से जीती। और यहाँ पर थोड़ा लास्ट में वोटिंग में कुछ इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन आई थी तो इन लोगों ने पोस्टल बैलेट को वापस गिनवाया और उसके बाद जेडीयू 27 वोटों से महज संदेश में जीत जाती है। रामगढ़ में बीएसपी यानी बहन जी की पार्टी बसपा 30 वोटों से जीतती है सिर्फ। अजियाओं में जो कि एक सुरक्षित सीट है एससी की, वहां पर बीजेपी जीत जाती है 95 वोटों से। जेडीयू जीत जाती है नबीनगर में 112 वोटों से।
और आरजेडी ढाका में जीत जाती है महज 178 वोटों से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। जैसे अगर आप देखते हैं रुपौली में कैसे कलंदर प्रसाद मंडल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, 73,000 के मार्जिन से रुपौली में जीत जाते हैं। दीघा का आपके सामने है कि कैसे यहाँ पर जीत गए। सुगौली में देखिए राजेश कुमार एलियास एलजेपी के जीत गए, गोपालपुर में सहेश कुमार एलियास, फिर इधर औराई में आप देखिए रामा निषाद जीत गए बीजेपी के, और संदेश में 27 वोटों से राधा चरण शाह जनता दल के जीत जाते हैं। तो ये जो 27 देखिए कि 27 वोटों से कैसे जीत जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए ये वो 5 सीटें हैं जहाँ पर हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज रहा, 81, 81, 81, 81, 80। और इन 5 सीटों में कस्बा, बरारी, ठाकुरगंज, प्राणपुर और किशनगंज, इन सब में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा। और यहाँ पर एक में एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस। किशनगंज में आप सोचिए क्योंकि वो मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, तो मुस्लिमों ने तादाद में कांग्रेस को जिताया है किशनगंज में। फिर लोएस्ट टोटल पोलिंग परसेंटेज 40, 41, 42, 55, 55। ये वो 5 सीटें हैं। देखिए कुमरर, बांकीपुर, दीघा, बिहार शरीफ, नवादा, ये वो 5 सीटें हैं जहां पर वोटिंग सबसे कम हुई। और यहां पर सब में ये 4 में ऊपर जो है वो बीजेपी जीती और जेडीयू जीत जाती है नवादा में। अब मैं आपको बता देती हूं फीमेल और मेल का जादू। देखिए जहां पर महिलाओं ने तादाद में वोट किया है वो 5 सीटें हैं, ठाकुरगंज, कोचादामन, प्राणपुर, बाइसी और अमूर। और आप देखिए कि कैसे ये जो 5 सीटों में से 3 सीटें एआईएमआईएम ने निकाली है, यानी एआईएमआईएम ने जो कि 5 सीटें जीती है उसमें से 3 सीटें जीती है, वहां पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। देखिए 89%, 88%, 88%, यानी ओवैसी की पार्टी की 3 सीटें जिताने के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। महिलाओं ने ओवैसी को हीरो बनाया है। इन तीनों सीटों पर महिलाओं ने तादाद में वोट किए हैं। प्राणपुर में बीजेपी जीती और ठाकुरगंज में जेडीयू जीती। अब जहां पर सबसे कम महिलाओं ने वोट किया उन सभी सीटों पर बीजेपी जीती है। अगर आप ये फैक्टर देखते हैं कि ये 5 सीटें ऐसी है, कुमरार, बांकीपुर, दीघा, बिहार शरीफ, भागलपुर, इन 5 पे जो फीमेल पोलिंग परसेंटेज है वो है 39, 39, 41, 54, 55, ये लोएस्ट है। और इस सारी ही सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। फिर देखिए अब हमने महिलाओं की बात कर ली तो पुरुषों की बात कर लेते हैं। पुरुषों में जहां पर सबसे ज़्यादा पुरुषों ने वोट किया है वो 5 सीटें हैं, पूर्णिया, बरारी, कस्बा, कोरहा, मनिहारी। और इन 5 सीटों पर अगर आप देखते हैं एक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, कांग्रेस जो है वो मनिहारी में जीती है, जो कि एक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब सुरक्षित सीट है। और यहाँ पर जो मेल का पोलिंग परसेंटेज है वो 76% है। और ऐसे ही हम लोएस्ट मेल परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 5 सीटें हैं, कुमरार, बांकीपुर, दीघा, दरौली और जिरादी। इन 5 पर मर्दों ने कम वोटिंग की, 41, 42, 43, 50, 50। और यहाँ पर सब में एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, 3 बीजेपी के, 1 एलजेपी का और 1 जेडीयू का। तो देखिए बड़ा सवाल यही है क्योंकि अभी तक भी इन आंकड़ों में विपक्ष ये खोज रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन को फंसाया जाए, कैसे ये प्रूफ कर दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर स्कैम किया है एसआईआर में और इसलिए ही एनडीए सरकार बनी है बिहार में। तो बहुत सारे अभी विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का हो, चाहे वो ज़्यादा वोट मिलने का हो, चाहे वो वोट चोरी का हो। लेकिन आज देखिए 10वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। अब ये सरकार आगे कैसे चलेगी ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।